एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही लालची था। एक बार उस व्यक्ति को कहीं से पता चला कि संत और साधुओं की सेवा करने से धन की प्राप्ति होती है। उसने उसी दिन से संत और साधुओं की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसके घर पर बड़े ही चमत्कारी संत आए। वह उसकी सेवा से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उसे 4 दिए दिए और कहा, जब भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो तो तुम इनमें से पहला दिया जलाकर पूर्व की दिशा में चले जाना, और जहाँ भी यह दिया बुझ जाए वहाँ तुम खोद कर देखना, वहाँ तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। उसी प्रकार तुम्हें पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में भी जाना है, वहाँ तुम्हें बहुत सारा मनचाहा धन मिलेगा। और बचा तुम्हारे पास आखिरी दिया, ना ही तुम्हें उसे जलाना है और ना ही उत्तर दिशा में जाना है। संत यह कहकर वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति पहला दिया जलाकर पूर्व की दिशा में चला जाता है। वहाँ दिया एक बहुत ही खाली जगह पर जाकर बुझ जाता है। वह जब वहाँ खोद कर देखता है तो उसे वहाँ एक पोटली में सिक्के मिलते हैं। वह उन्हें वहीं छोड़कर पश्चिम दिशा और दूसरे दिन दक्षिण दिशा में चला जाता है। दक्षिण दिशा में उसे 2 बक्से हीरो से भरे हुए मिलते हैं। वह सोचता है कि जब यहाँ इतना सारा धन है तो उत्तर दिशा में कितना धन होगा। अभी उसे संत की कई बातें याद आने लगी कि ना ही तुम्हें आखिरी दिया जलाना है और ना ही तुम्हें उत्तर की दिशा में जाना है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि कहीं आखिरी दिशा संत ने अपनी संपत्ति के लिए तो नहीं रख रखी। अब वह जल्दी जल्दी चौथा दिया जलाकर उत्तर दिशा में चला जाता है। वह दिया एक महल के सामने जाकर बुझ जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही खुश होने लगता है और वह अपनी जिंदगी को शाबाशी देने लगता है और वह खुद पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करने लगता है। महल का दरवाजा बंद होता है। वह उसे धक्का देकर खोलता है। उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं, क्योंकि हर कमरे में किसी कमरे में हीरा तो किसी कमरे में बहुत ही कीमती आभूषण रखे थे कि तभी उसे एक कमरे से चक्की चलने की आवाज सुनाई देती है। वह जब उस कमरे में दाखिल होता है तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वह उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि पहले तुम चक्की चलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। लालची व्यक्ति चक्की चलाने लगता है। बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही चक्की छोड़कर खड़ा होता है वह जोर जोर से हंसने लगता है। लालची व्यक्ति हैरान होकर उस व्यक्ति को देख रहा था। जैसे ही लालची व्यक्ति चक्की को बंद करना शुरू ही कर रहा था कि तभी बूढ़ा व्यक्ति उससे सावधान होकर कहता है कि नहीं नहीं, चक्की बंद मत करना। जैसे ही तुमने चक्की बंद की ये महल टूटकर गिर जाएगा, क्योंकि ये महल अब तुम्हारा है और ये महल तभी तक खड़ा रहेगा जब तक कि तुम चक्की चलाते रहोगे। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ लालच कर कर आया था और मैंने भी कही हुई संत की बातें नहीं मानी और मेरी पूरी जिंदगी चक्की चलाने में गुजर गई। लालची व्यक्ति अब रोने लगता है और पूछने लगता है कि अब इस चक्की से कैसे छुटकारा मिलेगा। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि जब तक तुम्हारी तरह और मेरी तरह कोई व्यक्ति यहाँ पर लालच में आकर अंधा नहीं होता तब तक हमें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। लालची व्यक्ति अब उस बूढ़े व्यक्ति से आखिरी प्रश्न पूछता है कि अब तुम यहाँ से बाहर जाकर क्या करोगे। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि अब मैं यहाँ से बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है, क्योंकि किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि बेईमानी से ही लालच शुरू होता है। लालच में व्यक्ति सब कुछ खो देता है और बेचैनी में वह कभी जगता है तो कभी सोता है और बुढ़ापे में अपने पापों को याद कर कर रोता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ।